देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सरसाइज 1D का। ठीक है, बात करते हैं। कह रहा प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। तो हमें इन्हीं नंबरों को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जितने भी नंबर हैं सब क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। तो पहला कह रहा रूट 6, कह रहा प्रूव दैट रूट 6 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इसके लिए प्रूव करने के लिए हमें पता है मेथड क्या होते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्रूव दैट रूट 6 इज इरेशनल। ठीक, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर सपोज लेट कर लो, मान लो लेट रूट 6 बी रेशनल नंबर। क्या मान लो, रेशनल नंबर। ठीक, मान लो ये क्या है कि रूट 6 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, आपने लेट कर लिया। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए अपॉन बी। क्या मान लो, ए अपॉन बी। अब अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे ए अपॉन बी, फिर लिखोगे देन ए एंड बी, देन ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर मान लो। क्या मान लो, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या मान लो, लेट रूट 6 बी आर रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ए अपॉन बी, जहां पर देन मतलब हमने लिखा देन ए एंड बी क्या है, आर टू इंटीजर्स हैं। क्या है, टू इंटीजर्स है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इंटीजर्स है। हैविंग, क्या मान लो, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो हमेशा मान लो कि रूट 6 बी आर रेशनल नंबर। ठीक, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए अपॉन बी, देन वन एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब ए और बी में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक, मतलब रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जहां पर बी क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होता, लिख सकते हो बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इतना लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, नाउ रूट 6 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक, किया गया। अब यहां पर क्या लिखोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना करोगे, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, सिंपल समझिए, रूट 6 का हो जाएगा 6 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। ठीक, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 6b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया हमने, लैंग्वेज तो लिख दी, उसके बाद नाउ रूट 6 इक्वल टू ए अपॉन बी माना। फिर हमने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने इसका स्क्वायरिंग किया तो रूट 6 का क्या आ जाएगा 6, ए का आ जाएगा ए स्क्वायर, बी का आ जाएगा बी स्क्वायर। अब 6 मल्टीपल हमने क्या कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से 6b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक, इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, लैंग्वेज। अब इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि लैंग्वेज हमें लिखनी पड़े तो इसलिए स्पेस चाहिए, तो इसको रब कर देते हैं, है ना।
अब यहाँ पर ये देखोगे कि जो 6b² वो किससे डिवाइड है, a² से क्या है, डिवाइड है। तो आप लिख सकते हो कि 6 डिवाइड्स a², क्या लिख सकते हो, 6 डिवाइड्स a²। ठीक, जो 6 है, जो तुम्हारा 6 है, वो क्या है, a² से डिवाइड्स है। तो आप लिख सकते हो सिंस 3 डिवाइड्स ऑफ 3b²। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो सिंस कि जो 6 है, 6b² है, मान लो जो 6 है वो 6 डिवाइड्स, जो 6 है वो डिवाइड है 6b² से भी, किससे डिवाइड है, 6b² से भी डिवाइड है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। तो जब ये 6 जो 6 है वो 6b² से डिवाइड है, तो जाहिर सी बात ये जो होगा 6 डिवाइड्स ए। तो ये जो 6 होगा वो किससे डिवाइड हो सकता है, ए से भी तो डिवाइड होगा। अगर मान लो ये जो 6 है वो 6 डिवाइड्स है 6b² से, सिंस तो हम ये भी मान सकते हैं जो 6 है वो डिवाइड होगा ए से, क्योंकि हम लोग ये थ्योरम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से लेकर 8 तक थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। वो थ्योरम आप देखिएगा कि वहां से आपको ही समझ में आएगा। ठीक, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। ठीक, देखोगे, ठीक, जब लिखेंगे 6 डिवाइड्स ए, तो यहाँ पर इतना तो लिख लिया ना कि ये जो 6 है वो डिवाइड्स है ए से। ठीक, लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, मान लो लेट ए बराबर, आप क्या मान लो, 6c, क्या मान लो, ए बराबर आप 6c मान लो। और जहां पर c क्या है, इंटीजर है। ठीक, अब यहाँ पर जब a बराबर 6c मानोगे, तो यहाँ पर जब आप रखोगे a इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6b² बराबर आ जाएगा 36c²। अब यहाँ से 6 जा, तो b² बराबर कितना आ जाएगा, 6c²। अब यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, ये हटा दो आप, ठीक, नीचे वाला रब कर देना। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, समझो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 6 है वो b² से डिवाइड है ना, जो 6 है वो b² से डिवाइड है। तो लिख सकते हो 6 डिवाइड्स b²। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 6 डिवाइड्स b²। ठीक, तो यहाँ लिखोगे 6 डिवाइड b²। तो लिख सकते हो सिंस में लिख सकते हो यहाँ पर, और इसका कोई काम नहीं यहाँ पर, है ना। सिंस आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिंस आप जगह नहीं वहां पर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 6 डिवाइड्स, ठीक, 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 6c² से भी डिवाइड हो सकता है, जो अपने ऊपर लिखा था सेम 6c²। अगर 6 डिवाइड है 6c² से, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि 6 डिवाइड होगा 6 डिवाइड b। तो 6 किससे डिवाइड होगा, b से भी डिवाइड होगा। ठीक, लेकिन जब ये 6 डिवाइड है b से है, तो लिख सकते हो दिस इज अ, लिख सकते हो थस THUS 6 इज कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि 6 जो है b से भी डिवाइड है a से भी डिवाइड है। तो लिख सकते हो 6 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b। ठीक, आपने क्या लिखा, वही हम लोग पीछे आगे जो करते हैं वही यहाँ पर किया, ये बराबर 6 रख दिया। फिर यहाँ से हमने क्या लिखा, इक्वेशन फर्स्ट से हमने a बराबर 6 रख दिया है। ठीक, हल कर दिया, 6 डिवाइड से b²। तो मान सकते हैं सिंस 6 डिवाइड है 6c² से। ठीक, तो 6 डिवाइड होगा b से, लिखेंगे था 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक, अब उसके आगे देखो, अब देखो लिखेंगे दिस, लेकिन ये जो है ये क्या है, ऐसा तो है नहीं, इम्पॉसिबल है कि 6 जो कॉमन फैक्टर a एंड b। तो लिखेंगे बट, क्या लिखेंगे, बट द कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट, द कॉन्ट्राडिक्ट
fact that लिखेंगे the contradict fact that, है ना, A and B have no common factor, क्योंकि हमने लिखा था that A and B no common factor ठीक, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इसके अलावा वन के अलावा अदर देन वन। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखोगे द, अब देखो लैंग्वेज ही लिखनी है तो इसके लिए हम रब कर देते हैं contradiction, the contradiction arises by assuming that, ठीक, assuming that, क्या माना था हमने, that क्या माना था कि रूट 6 इज इरेशनल, क्या माना था, रूट 6 इज इरेशनल। ठीक, इरेशनल। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, लास्ट में खत्म, हैंस रूट 6 बी इरेशनल। यहाँ पर रेशनल माना था हमने, क्या माना था इसको, रेशनल माना था। ठीक, तो लिखोगे हैंस रूट 6 बी इरेशनल। ठीक, इतनी सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेन है इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, तो लिखोगे बट द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट ए कॉमा बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। हमने पीछे भी लिखा कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता ए और बी के अलावा। फिर मैं माना द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट रूट 6 इज अ रेशनल, हैंस रूट 6 बी इरेशनल। ठीक, ये इतना प्रूव हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका पहला नंबर था। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरे का दूसरा नंबर।